बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मौसम में कुछ तब्दीली भी देखी जा रही है। गुज़श्ता दिन होने वाली बारिश ने कुछ मौसम तब्दील किया, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि मोटरवे फोक की वजह से बंद है बहुत सारे इलाकों में। सुबह देखा गया कि धुंध भी थी, तो एहतियात से ड्राइविंग करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जब भी बाहर निकलें, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है बार बार कि गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें ताकि धुंध की शिद्दत जो है उसे बचा भी जा सके। पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं टुडेज़ वेदर। तो मौसम की सूरत हाल कैसी है, कैसा रहेगा मौसम, फाहद भट्टी से जान लेते हैं। फाहद, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और साथ ही साथ ये पेशन गोई भी की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 3 से 4 दिनों तक, बल्कि एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता सुबह और शाम के औकात में ठंड की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और साथ ही साथ शहरियों को भी हिदायत की जा रही हैं कि सुबह और शाम के औकात में, डॉक्टर्स की जानिब से जो बोला जा रहा है, सुबह और शाम के औकात में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सुबह और शाम के औकात में धुंध भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अलबत्ता जब सूरज निकलता है तो धुंध की शिद्दत में कमी नज़र आती है, मगर जैसे ही बारिश होगी तो धुंध की शिद्दत भी कम हो जाएगी, मगर ठंड जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा एक हफ्ते का बारिश का कोई इम्कान नहीं है और डॉक्टर्स की जानिब से जो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी ठीक है फाहद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा रहेगा आप हमें बता रहे थे। अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, टुडेज डायरी। तो शहरी लाहौर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी जी। सबसे पहले आपको बताएं टुडेज यूथ टुमारोज लीडर, इसका वेन्यू मैं बताती चलूँ आपको। फ्लैटीज होटल में इसका इनेकाद किया जा रहा है। टाइमिंग इसकी है जी, इसकी 12 बजे बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इस सेशन ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और कासिम अली शाह फाउंडेशन की जानिब से इसका इनेकाद किया जा रहा है और इसकी टाइमिंग है दोपहर 3 बजे। बिकम पाकिस्तान प्रोफेशनल फोटोग्राफर, IT टावर में इसका इनेकाद किया जा रहा है और शाम 4 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। जी तो नाज़रीन, अब शामिल कर लेते हैं आज का सवाल। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आपने जवाब देना है। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर, सिटी 10 के फेसबुक पेज पे जाकर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज का सवाल ये है कि लाहौर में मौजूदा बिजली बहरान का जिम्मेदार कौन है? आपके सामने सूरत हाल है, हर 1 घंटे बाद लाइट जा रही है और बहुत सारे इलाकों में तो इससे भी ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आप, मौजूदा हुकूमत को या फिर साबिका हुकूमत को? सिटी 10 के पेज पर जाकर आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आया इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या फिर साबिका हुकूमत? आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। आपकी राय क्या रही आप तक जरूर पहुंचाएंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पर। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। कौन कौन सी खबरें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे पास बिजली बहरान के हवाले से ही खबर है जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोड शेडिंग 12 घंटे से भी तजावुज कर गई है। शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट हो गया। शहर के अक्सर इलाकों में गैस मुअत्तल, छुट्टी के रोज नाश्ते के लिए होटल्स पर रश। अगली खबर है जी इंतजामिया की नाअहली, मॉल रोड का इकलौता ओवरहेड ब्रिज नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गया। और जी पूरा खानदान जेल में डाल दें, आइन और 18वीं तरमीम से पीछे नहीं हटेंगे, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान और शाहिद सिप्रा होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। क्या हाल चाल है आमिर भाई? अल्लाह करम जी, शुक्र।
लेकिन मेरे ख्याल से छुट्टी के रोज़ जो सूरत हाल रही है और हमारी खबर भी आज की है, सिप्रा साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है जब इस तरह की सूरत हाल होती है, मुझे टेलीफोन कॉल्स आना शुरू होती है, लाइट कब आएगी, तो मैं सबसे पहले सिप्रा साहब को फ़ोन करती हूँ। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हालात तो बड़े ख़राब हैं। आज छठा दिन हो गया और हालात आज भी जूं के तूं हैं। अभी भी इस वक्त अगर बात की जाए तो आपके तकरीबन 335 फीडर्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। इसका मतलब है कि शहर में कोई 30% के करीब जो आपके सप्लाई है वो मुअत्तल है। इसका क्या वजह क्या है कि एक तरफ तो चलो मान लिया कि कुदरती आफत है आपकी आ गई, उसकी वजह से धुंध की वजह से आपसी जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस है वो ट्रिप कर गई, वो ये इशू आ सकता है। दूसरी तरफ जो बुनियादी वजह है कि आपके पास जनरेशन नहीं है, आप बिजली बना ही नहीं रहे। आपके बिजली बनाने वाले जो पावर प्लांट्स हैं LNG बुनियाद पर हैं या फर्नेस आयल पे हैं, और उसके साथ आपकी पन बिजली है। पन बिजली आपकी निकल गई क्योंकि सर्दी में आपके पास पानी होता नहीं। सर्दी में क्या आपके पास, गर्मी में भी कम पानी होता है और सर्दी में बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, वो निकल गई सिस्टम से। LNG आपके पास है नहीं, गैस बुरान आपके सामने है। इसके बाद शायद हमारी वो खबर भी है कि हम गैस बुरान पे भी जाएंगे। उसके जो पावर प्लांट्स हैं आप उससे बंद कर रहे हैं, ये बंद नहीं किए तो आप उससे जनरेशन कम ले रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जब मिल रही है तो मुझे बताएं कि सर्दियों में अगर आप डिमांड और जो आपकी सप्लाई है उसका गैप आप पूरा नहीं कर पा रहे तो मौसम गर्मा की सूरत हाल बहुत बुरी होगी। अब देखें कि शहर में छठा रोज़ आप यही रोज़ाना स्टेटमेंट जारी कर दें मिनिस्ट्री के धुंध की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होगी। ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप क्यों होती है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी कब डाउन होती है? ये उस वक्त डाउन होती है जब आपकी जनरेशन और उसके बाद आपकी सप्लाई और जो डिमांड है उसमें फ़र्क आता है। उसमें वाज़ेह जब फ़र्क आएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की डाउन होगी। फ्रीक्वेंसी डाउन होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग करेंगे। छठा रोज़ है, लाहौर शहर में आप देखें कि 12 घंटे से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं और मौसम सरमा में। और जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं, उसकी वजह से इस तजावुज़ जिससे भी ज़्यादा बिजली बंदिश का दुरानिया कर गया है। इसमें अगर मैं जिम्मेदारी डालूँ तो देखें, साबिका गवर्नमेंट की अगर बात करें, हम लोग जितने भी पावर प्लांट्स उन्होंने लगाए उन्होंने चलाए उसको, चाहे आपने फर्नेस से बनाई, चाहे आपने LNG से बनाई। उन्होंने कहा कि अभी बिजली नहीं बनाई जा रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अभी का जो जिम्मेदार है आपकी मौजूदा हुकूमत है। देखें, आपके पास पावर प्लांट्स मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। आप अगर गुज़श्ता गवर्नमेंट अगर इन्हीं पावर प्लांट्स की मदद से 20,000 मेगावाट बिजली बना सकती है तो मौजूदा गवर्नमेंट आपकी 10 से 12,000 मेगावाट क्यों नहीं बना सकती? वो मसनूई तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने मसनूई तरीके से जो बिजली पूरी कर रखी थी, क्योंकि वो मसनूई तरीके से डॉलर को नीचे रखती थी, वो मसनूई तरीके से लोगों को रोजगार दे रही थी, वो मसनूई तरीके से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बना रही थी। ये क्योंकि हकीकत पसंदाना गवर्नमेंट है तो इसलिए हकीकत पसंदाना तरीके से लोड शेडिंग भाई, आप कारोबारी बिरादरी को देखने परेशान नजर आ रही है, लाइट नहीं है, किस तरह से लोग अपना माइंड अब ये बना रहे हैं कि अगर गर्मियां आ जाएंगी तो क्या सूरत हाल होगी। हर कोई UPS नहीं बार बार अफोर्ड कर सकता, कारोबार आपके तबाह होकर रह जाएंगे। UPS चलना नहीं है, आपको शायद वो 2011, 12, 13 याद नहीं है कि जब UPS काम नहीं करते थे, 18 घंटे की शहर में लोड शेडिंग थी। ये वो वक्त वापस आ रहा है, वो वक्त गया। वो जो करप्ट ज़दा हुक्मरान थे वो गए, अब हैंडसम हुक्मरान है, 2-2 मोरियाँ हैं उसकी कमीज़ के अंदर। तो इसलिए जो आपकी गैस है, जो बिजली है, वो आपको नहीं मिलेगी। सही कह रहा है मौजूदा हुकूमत की ये जो है नाअहली है। आपके बच्चों ने स्कूल जाने ना आपके घर में लाइट है। ये हुकूमत जो है रात को सोती जब है तो ये सोच के सोती है कि जी सुबह जब उठेंगे तो कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई जादू होगा, जिसके बाद जो है उम्मीदें बांध ली जाती हैं। और क्या सोशल मीडिया, क्या मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया, वहाँ पर बैठकर ये झूठ बोला जाता है कि अगले आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे और ख़राब होंगे। गर्मी जब आएगी तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी वो जो लोड शेडिंग होने जा रही है। आपका कतर के साथ LNG का मुआहदा जो है वो आपने, क्योंकि उसको अपनी ओपोजिशन के दौर में इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि अब आपके लिए वो परेशानी है उसको लेकर चलना। तो LNG कहाँ से आएगी, कहाँ से वो मिलेगी? बहुत ख़राब काम किया जी नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने आपके जो जितने बिजली बनाने के कारखाने थे उनमें से बेशतर को फर्नेस आयल के महंगे से निकालकर LNG पर डाल दिया था। सिप्रा साहब साथ बैठे हैं। वो LNG अगर आती रहती तो ये कारखाने चलते और सस्ते में चलते और बिजली लोगों को सस्ती मिलती। बिजली आप महंगी किए जाते हैं, कभी 11%, कभी 22%, और अब इन 4 माह में 33% बिजली महंगी हो गई। अब ये सोचें, और बिजली है नहीं, बिल्कुल कौन कहाँ इस्तेमाल करेगा, तो वो लोग भूल जाएं। मैं मशवरा ये दूंगा कि
भाई अपना घर का कोई जेवर शेवर बेच के, कोई बर्तन शर्तन बेच के सोलर लगवा लें। बिजली इनसे ना बनने वाली है, ना इसकी तरसील होने वाली है। सिप्रा साहब मेरी तरफ देख रहे हैं। सिप्रा साहब आप ये बाहर के खाने शाने छोड़ें, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ये बाहर के खाने शाने छोड़ें और अब ये सोलर के 2-4 प्लेटें इस सीजन में, सर्दियों के सीजन में। सिप्रा साहब से मुराद ये है, मैं और सिप्रा देखें आप भी सैलरीड पर्सन हैं, तो हम पैसे कहाँ से लेंगे? हम जो एक महीने में एक अयाशी ये करते हैं कि रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, वो भी तर्क करते हैं। ऐसे ही है, घर में बैठे दाल साग खाएं। भाई साहब बात यह है कि फिर गवर्नमेंट जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आप लेकर आए हैं, जिनको आपने मैंडेट दिया है, जो ये कहते हैं कि हमें करोड़ों लोगों ने मैंडेट दिया है, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी फिर कहां पर है? जिन्होंने मैंडेट दिया है, मान लिया कि हम लोग सोलर पे चले जाते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट भी है, चला भी रहे हैं, उस पर लोग जा भी रहे हैं, बट बात यह है कि रियासती जिम्मेदारियों से तो फिर आप उनको निकाल रहे हैं ना, आप उनको बरियो जिम्मा करार दे रहे हैं। अवाम खुद अपनी मदद आपके तहत सारी चीजें करेगी, तो फिर इनकी क्या जिम्मेदारी? जो जिन लोगों को आपने करोड़ों लोगों ने वोट्स दिए हैं, जो कहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाएंगे और जमहूरियत पसंद लोग हैं, और जमहूरियत ये होगी कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत सारे काम करेंगे, खुद ही चलाएंगे। देखें कल को ये कहेंगे कि गैस छोड़ें जी, लकड़ियां जला लें, वो माजी में चले जाएंगे। लकड़ी लकड़ी भी आसान नहीं है, वो कहाँ से मिलेगी? वो कहाँ से मिलेगी? बात वो आपका जो बिलियन ट्री सुनामी हमने उस दिन डिस्कस किया था, उसका जो असर हो रहा है, तो उसमें लकड़ी आपको कहाँ से मिलेगी? मेरा ख्याल है कल कुछ दरख्त काटे हैं, सूखे दरख्त, वो शायद लकड़ी जरा सस्ती हो जाए। 10-12 दरख्त कटे हैं। सिप्रा साहब क्या मतलब, अब ये ख्वाबो ख्याल की दुनिया है। और जो आपने वोटों की बात की, तो वो अनवर मसूद का वो बहुत खूबसूरत नज़म है पूरी, लेकिन उसमें से जो ये शेर है वो वोटों के हिसाब से ही है कि उन्होंने कहा कि सोचे सी के वोटां पाइए, अपनी क़यादत आप ले आइए, वोटां वोटां पा बैठे हैं, सोची पे हैं उनकी करिए। तो जो लाने वाले हैं वो भी सोची पड़े हैं भाई, क्या करें इनके साथ। ये गवर्नमेंट जो है ये बयानबाजियों पे, ये अभी तक उसी पे चल रही है कि मुल्क को करप्शन लूट के खा गई, मुल्क को ये कर गया। जो करप्ट थे उन्होंने सिस्टम को चला के रखा था, जो सिस्टम चल रहा था उसको आपने आके ब्रेक लगा दी। बिजनेस यहाँ पर है नहीं, अगर बिजली नहीं है तो बिजनेस कहाँ से होएगा? फैक्ट्रीज कहाँ से चलेंगी? मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल जो लोग प्रोवाइड करते थे वो किसको करेंगे? 22% सिर्फ डीजल के इस्तेमाल में कमी हुई है। इसको जरा इस तरह से जरा देखें, ओवरऑल आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कमी 33% है। लोगों ने घूमना फिरना छोड़ दिया है भाई, बाहर जाना छोड़ दिया है। 22% डीजल का मतलब ये है कि वो जो लाइट डीजल ट्रकों में और ट्रॉलों में इस्तेमाल होता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल या रिफाइंड मटेरियल जो भी तैयारशुदा मटेरियल है उसको लेके जाता था, उसमें कमी आई है। तो बिजनेस इस हद तक कम हुआ है। आपके फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुझे बताएं लोग कहाँ चले जाएं? बिजली नहीं होगी, ये तो हो सकता है कि टीवी ना देखें तो शायद डिप्रेशन कुछ कम हो जाए बिजली ना होने से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग जो हैं वो बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा और सिप्रा साहब जैसे माहिरीन की राय लेनी पड़ेगी। सिप्रा साहब, मैं आपने जो लोड शेडिंग की वजूहात बताई हैं, ऑब्वियसली आम आदमी को ये नहीं पता कि ये बैक एंड पे हो रहा है जिसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं आ रही। हुकूमत को जिम्मेदार कहा जा रहा है, साबिका हुकूमत को जिम्मेदार कहा जा रहा है, लेकिन एक सवाल लोग कर रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग इस कदर ज्यादा है, बिल फिर भी उन्हें जो है वो टका के आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखें, मैं थोड़ा माजी में जाऊंगा। ये धुंध की वजह से जो कहते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन हमारी, ये सबका दौरे हुकूमत में भी हुआ है कि धुंध और कुदरती आफत जब आई है, ये स्मोक जो बिलखसूस जिस साल में थी, उसका ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप होंगी। हाजी साहब को भी याद होगा कि एक ब्रेकडाउन बहुत बड़ा हुआ था जो 14-15 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया था। लेकिन ये हालात नहीं थे कि आप आज छठा रोज है मुसलसल वही हालात चलते रहेंगे, आप उसी को बुनियाद बनाते जाएंगे धुंध है। बुनियादी वजह इसके क्या है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आपके पास पैदावार नहीं है, आप बिजली की जनरेशन ही नहीं कर रहे, जितनी आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आप जनरेशन नहीं कर रहे। फिर क्या होता है, एक तरफ जनरेशन कम है, दूसरी तरफ जब आपकी 500 kVA की या 220 kVA की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई तो लेस्को के पास तो 132 kVA में पहुंचनी है, वो ट्रिप कर गई। इसका मतलब लेस्को के पास वो पहुंच 5 साल ये तमाम चीजें पूरी की। बबल इकोनॉमी कहा जा रहा, अब मसनूई कहा जा रहा है, मसनूई तौर पर जो है डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर रखा था। देखें, बात यह है कि LNG आनी है आपके पास, चाहे मसनूई तरीके से आए चाहे जिस तरह है, आपने मुआहिदा किया है, बिल्कुल आप उसको लेकर आए लोगों को। अभी तो आप हाउसिंग सोसाइटीज को LNG पर लेकर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब कि पावर प्लांट्स आप
कल को क्या कहेंगे कि नहीं अवलीन तरजीह जो है हमारे डोमेस्टिक सेक्टर है, इसलिए हम LNG बुनियाद सारे पावर प्लांट्स बंद कर दें और LNG आप डोमेस्टिक सेक्टर को देना शुरू कर दें और महंगे दामों गैस। बात यह है कि जो आपने बिलों की बात की, आपने कंजम्पशन, अब बिजली की कीमत बढ़ाई, आपने मई जून जुलाई में जो बिजली इस्तेमाल की, आपको मिलती रही बिजली 2 घंटे 3 घंटे, कहीं 1 घंटा लोड शेडिंग, कहीं पे 4 घंटे की लोड शेडिंग, ये कैटेगरीज रही। वो जो बिजली आपने इस्तेमाल की उस पर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हुआ। फर्नेस ऑयल जो आपने इंपोर्ट किया और उसके बाद चलाया, उसके बाद जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो फ्यूल एडजस्टमेंट आप उसको कहते हैं। आप फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसों की मद में जो आप बिजली कभी सुनते हैं कि ₹1.39 बढ़ा दी, कभी सुनते हैं ₹1.80 बढ़ा दी, ये वो पैसे हैं जो आपने जून जुलाई और पीक सीजन में जो आपने फर्नेस पर बिजली ली, आप उसको आप सर्दियों में उसको पे करते हैं। क्या वजह है कि अगर यही पैसे वो आपसे गर्मियों में लेना शुरू कर दें तो आप तो पैसे इतने बिल तो आप अदा, जिसका 25,000 बिल आएगा उसका 50,000 आएगा, वो अफोर्ड नहीं करेगा। और ये वो पैसा है कि जो आपने गर्मियों में बिजली इस्तेमाल की और मजे लिए कि आपके लोड शेडिंग नहीं हो रही, आप वो पैसे दे रहे हैं। बात यह है कि जब तक सस्ते हमारे पावर प्लांट्स नहीं बनेंगे, जब तक सस्ती बिजली नहीं बनेगी, और ये मौजूदा गवर्नमेंट लाख कहती रहे कि साबका गवर्नमेंट ने ये कहा, मैं कहता हूँ कि 2 महीने बाद आपका सीजन शुरू हो जाएगा, मौसम गर्मा स्टार्ट हो जाएगा, सेम क्राइटेरिया पे आएगी। फर्नेस से इनको IPPs भी चलाने पड़ेंगे, LNG बुनियाद पे ये पावर प्लांट्स भी चलाएंगे, पन बिजली भी आपके पास पे आएगी, सेम स्टेटस पे जाके आपको बिजली आएगी। फिर मैं पूछूंगा कि तब्दीली कहाँ पे है। बात ये है पिछले हुकूमत के थे, साबिका हुकूमत के, वही दोबारा शुरू करके क्रेडिट खुद लिया जा रहा है। नया क्या है? देखिए, न्याजी साहब ने पहले भी कहा था कि शुक्र है कि हमें गवर्नमेंट नहीं मिली, अगर मिलती तो मेरे पास तजर्बाकार टीम नहीं थी। ये उनको पहले से इदराक था, इनको लाने वालों को ये इदराक नहीं था कि उनकी टीम वही की वही है, वो उसको कोई तजर्बा नहीं है हुकूमत चलाने का। इनको 5 साल दे के भी देख ली खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ से जो 350 डैम है उनकी बिजली बनना शुरू नहीं हुई अभी। सही कहा। इसी तरह के ख्वाबो ख्याल से अगर हुकूमतें चलती तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में शामिल होते हैं। इस तरह से नहीं चलता है। अभी खान साहब के पास टाइम है, यू टर्न ले लें और कहें जी मुझसे नहीं चलती। नहीं तो लोग देखें, लोग तो फिर बाहर निकलेंगे, एग्रेशन बढ़ेगा। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके अपने मीडिया में बेरोजगारी इस तरह से बढ़ गई। बाकी इंडस्ट्री की तो बात बाद में करते हैं। यहाँ पर हम जिस हालात से गुजर रहे हैं वो शायद बहुत कम लोगों को पता, और टीवी पर उस बात भी बहुत कम लोग करते हैं। वो कहते हैं यार खुद को क्यों हम जो है अपने पेट से क्यों कपड़ा उठाएं और अपने इंडस्ट्री को क्यों करें। लेकिन जहाँ सारे तरफ बेरोजगारी है तो हमारे देखने वालों को ये भी पता होगा हमारे पास भी जो है बेरोजगारी जो है मीडिया सेक्टर में भी आई है। वो हमारे चैनल पे नहीं आई है, लेकिन बाकी चैनल्स पर आप देखें तो जर्नलिस्ट इस वक्त जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे ही है, बहुत अनसर्टेनिटी, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा। कुछ इदारे जो हैं वो रोक रहे हैं। अगर इसी तरह से रोकने से काम चल जाता तो मैं समझता हूँ कि फिर सारे द्वार बहुत अच्छे होते। सही कामिल भाई, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ये भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, बिजली नहीं, गैस नहीं, हर रोज़ हम ये चीज़ें डिस्कस करें। और अभी ब्रेक में भी यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आमिर भाई, आपने सिप्रा साहब को मशवरा ये दे दिया कि बाहर का खाना ना खाएं। अब यहाँ तो हम ये खबर चला रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर का खाना खा रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। अब क्या करें, भूखे रहें? वो यार मॉर्निंग शो है, अच्छी अच्छी खबरें क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? सिप्रा साहब, साग जरा मिट्टी दी हांडी ते लकड़ी दी आटी कितना अच्छा बनता है। ले जान के माजी है, वही कह रही हूं, कितना अच्छा बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, साग बनता ही आप लकड़ी पे बनता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट तो आपको सहूलत दे रही है कि साग का सीजन है, सर्दियों में आता है। इतनी फेवर ना करें कि आप इतना पीछे ले जाएं। नहीं, सिप्रा की अम्मी भेज देती है हमें हर साल साग। हमें पता है वो जो बन के आता है वो फिर खाने के भी बहुत जबरदस्त मजे आते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो मिट्टी की हांडियाँ और लकड़ी के वो चूल्हे जो है दोबारा से बना लें। गैस नहीं है हमारे पास। मैं हमेशा ये रोता हूँ कि ना इसको हम नेमत खुदाबंदी समझते हैं, ना उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से हम गैस जाया करते हैं। हमें भाई हर चीज क्यों जिम्मेदारी लोगों की है? पानी वो इस्तेमाल करे फूंक फूंक के, गैस वो फूंक फूंक पे इस्तेमाल करे, बिजली पहले नहीं आती है। मतलब हर जिम्मेदारी अब शहरियों की है, वो बिल भी अदा करे और सफर भी करे। हर चीज में इसराफ से मना किया गया। मैंने इसराफ किया तो मैं मोटा हो गया। हर चीज में इसराफ से क्यों मना किया गया?
कि आप इसराफ ना करें, आप उसको ज़ाया मत करें, खुदारा गैस को ज़ाया मत करें। ये बहुत कम है पाकिस्तान के पास। और उसके बाद हम प्योरली, सिप्रा साहब भी आपको सारी डिटेल बता सकते हैं। कह रही हूं ना, हम गैस को कम इस्तेमाल करें, हम पानी को कम इस्तेमाल करें, हमारा हम सारे का सारा दारोमदार जो है बाहर की ममालिक पे चले जाना है। जब वो LNG दे देंगे तो घर में खाना पक जाएगा, जब वो नहीं देंगे तो हम दोबारा जो है वो पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे और लकड़ियों पे बैठकर साग बनाएंगे। इस बात से मैं रोक रहा हूँ कि आप अपनी गैस को बचाने की भी कोशिश करें। वो आपकी बात ठीक है, हम बचा लेंगे सब कुछ, हम बचा लेंगे। हुकूमत क्या कर रही है? बिजली तो अभी भी नहीं बन रही। हम बचाते जाएंगे चीजें, तो हुकूमत तो फिर हाथ पे हाथ रख के फिलहाल बैठी नजर आ रही है। हुकूमत सादगी का मुजाहरा कर रही है, फटी हुई कमीजें, ये सादगी में लेना डूबे। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? पहन के गाड़ी खुद ड्राइव करके, नहीं, ये सादगी लेना डूबे। देखें, गंभीर हालात हैं शहर में आपके गैस के, बिजली से ज्यादा गंभीर हालात हैं आपके पोश इलाके, इवन गुलबर्ग जो आपका है मुस्लिम टाउन, आपके शादमान का एरिया है, इतना इफेक्टेड एरिया है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद हम जहाँ पे बैठे हैं इसकी बैक साइड पे ग्रीन टाउन है, टाउनशिप के एरियाज हैं। इचरा जो है मुसलसल कई साल से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इस साल नहीं कई साल से इचरा गाजी रोड जो है, यहाँ पर जितनी आबादियाँ छोटी छोटी सब इफेक्टेड हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे अभी उनकी बात याद आ रही है, एक्स MD आरिफ हमीद साहब जो थे, मैंने उनसे पूछा कि ये मुसलसल बहरान क्यों होता जा रहा है, तो उनका ग्राफ मुझे अभी भी याद है। उन्होंने एक ग्राफ बनाकर मुझे दिखाया और समझाया। उन्होंने कहा कि 2020 में हम लोग गैस से रोएंगे, हमारे पास आपकी नेचुरल जो कुदरती गैस है वो नहीं होगी हमारे पास, और उससे क्या होगा कि हम बहुत बड़ा एक नुकसान में चले जाएंगे, खसारे में चले जाएंगे। उसके बाद ये LNG का मुआहदा हुआ और मुआहदे के तहत अब आ रहे हैं। मुझे बताएं कि कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक आप किसी से चीज़ें मंगवा कर आप चलते रहेंगे। मुझे उनकी ही एग्जांपल याद है। मैंने कहा ये LNG की आ रही, बड़ी सिंपल एग्जांपल उन्होंने दी कि आपको अगर पानी चाहिए किसी जगह पे और वो पानी पहुंचाना मुश्किल हो तो आप उसके ब्लॉक्स बनवा लें, बर्फ बन जाएगी, बर्फ के ब्लॉक्स मंगवा लें और उसको पिघला कर आप फिर पानी इस्तेमाल करें। कहते हैं LNG सेम है कि आप उसको लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको उसको गैस बनाते हैं और उसके बाद उसको आप सप्लाई कर रहे हैं। LNG पे आप हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर जा रहे हैं, LNG पे आप कमर्शियल को लेकर जा रहे हैं, LNG पे आप तंदूर को लेकर जा रहे हैं, LNG पे आप सनती सेक्टर को देके जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि गैस आपके पास मौजूद ही नहीं है। जब तक आप नए कुएं नहीं बनाएंगे, नई चीज़ें दरियाफ्त नहीं होंगी, सुई गैस जिसको आप कहते हैं, सस्ती गैस नहीं आएगी। इसी तरह होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी बिल नहीं आए, ये आने वाले हैं 1-2 दिनों में। आपके गैस के बिल डिलीवर होने वाले हैं। 8-9 तारीख को डिलीवरी होती है और 14-15 उसकी लास्ट डेट होती है, आपने सबमिट करवाने होते हैं। लोगों के हाथों में बिल होने हैं। आप किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर के बाहर जाइएगा, किसी भी सुई गैस ऑफिस के बाहर विजिट कीजिएगा, आपको सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग नजर आएंगे। उसकी क्या वजह है कि आपने स्लैब उठा दी है, आपने 600 रुपए लास्ट स्लैब को उठा के 1450 रुपए कर दिया है, जिसका बिल पिछले में साल सर्दियों में 6-7 हज़ार आता था। उन लोगों को मैंने रोते देखा है, जिसमें हाजी साहब भी शामिल है कि मेरा इतना बिल क्यों आ गया है। उसके बाद अब जो वो बिल आएगा वो आपका 25-26 हज़ार आएगा। मुझे बताएं वो कौम जिसने सारी जिंदगी, मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत पर बात कर रहा हूँ। ये अभी 4 दिन रह गए, 4 दिन के बाद डिलीवर हो जाने बिल आपके। मैं ये कहता हूँ कि टैरिफ जब बढ़ेगा, वो लोग कौम जिसने सारी जिंदगी 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए गैस का बिल दिया हुआ, जिनका माइंड बन चुका है, आमिर भाई सैकड़ों में बिल आना है, पानी के बिल भी ज्यादा कर तो हजारों। मैंने CBO से बात की, चीफ बिलिंग ऑफिसर से, मैंने कहा सर ये 24-25-30 हज़ार जिसका बिल आ जाएगा तो ये तो गैस वाले तो अदा ही नहीं करेंगे। लोग गैस का बिल तो लोगों का है ही नहीं, वो तो 100-200-400 वाले हैं, तो आपकी रिकवरी भी इफेक्ट होगी। कहता 100% होगी। लोगों ने इतना बिल नहीं देना और हमारी मजबूरी बन जाएगी, हमने उनसे बिल लेना और हम डिस्कनेक्शंस करेंगे, हम उनसे पैसे लेंगे। इसका क्या मतलब है कि डिस्कनेक्शन करके लोग गैस का इस्तेमाल करना छोड़ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि सस्ती जब तक गैस नहीं, बात वही आ जाती है, सस्ती बिजली बनेगी तो रिलीफ मिलेगा, सस्ती गैस आएगी तो रिलीफ मिलेगा। आवाम को भी इस पे अमल करना चाहिए। देखिए आवाम मुझे बताएं, ये वही गैस है जो आप 9 महीने भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे बताएं, हीटर चल गया होगा, हीटर कम लोग इस्तेमाल करते हैं गैस का, गीजर आपका चले होंगे जरूर, ठीक है। एक गीजर चलाने से, 2 है ना, एक चूल्हा और एक गीजर है। इसका मतलब है कि चूल्हा से आप गीजर पे चले जाएंगे तो आपके पास गैस नहीं होगी। ऐसे ही है। मुझे बताएं, इंतखाबात जब हुए थे तो मौजूदा गवर्नमेंट भी और जो अपोजिशन है दोनों ने एक ही बात की थी, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम मसनूआत पे बात होती थी। ऐसे ही
दोनों चीजों पे फोकस ही नहीं मौजूदा गवर्नमेंट का। देखें अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन हम नहीं कहते कि ना करें, साफ करें, जिंदगी दिया जाएगा। चीजें तो निकल रही है, आवाम की भी निकल रही है भाई, चीजें निकल रही बिल्कुल चीजें निकल रही हैं। और अभी जो सूरत हाल बता रहे हैं बिल आने के बाद की, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी से अगली खबर की तरफ जाते हैं। मॉल रोड का इकलौता ओवरहेड ब्रिज नशे के आदी अफराद की आमाज क्या बन गया। और मॉल रोड मेरे ख्याल से शहर के उन पॉइंट्स में से है जिनको कहा जाता है कि जी शहर में सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पर ये सूरत हाल है। क्या कहेंगे आमिर भाई? शहर में अगर कोई सुकून से है तो वो नशेई है, बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं जब वो अपना नशा पूरा करते हैं। और उनके सुकून की गायें हमने खुद बना के दी हैं। आमिर भाई आज पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लोगों को, कहां से कहां खाना बाहर ना खाएं, नहीं, जिसको होश है, जिसको फहम है इस हुकूमत के अंदर, वो डिप्रेशन का शिकार है। सही है। अगर कोई नहीं है तो वो नशेई है। अब आप उसको जहां तक मर्जी ले जाए, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है तो वो नशेई है। नहीं, हम शहर में रहेंगे, हम शहर में ही करें, शहर की बात कर रहे हैं। आपको शहर की बात तक मर्जी ना ले जाए, हम शहर की बात कर रहे हैं। शहर में भी तो जहां तक मर्जी जाया जा सकता है। देखें, मैंने आपसे कब कहा कहाँ चले जाए, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद महकमे सो जाते हैं और फिर वहां पर पोस्टर्स और बैनर्स और पता नहीं क्या क्या लग के वो बिल्कुल एक झोंपड़ी टाइप चीज बन जाती है, जगह बन जाती है और उसके अंदर घर आबाद हो जाता है। पिछले दिनों इसी तरह की एक शादी जो थी वो हुई आपके जौहर टाउन में, जहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज का वो स्ट्रक्चर पड़ा था, उसको उन्होंने कपड़ा शपड़ा लगा के तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक वो घर बना दिया। वो जो हमारे लोग हैं जिप्सीज जो हैं, उन्होंने उसी को तैयार करके उनके लिए घर बना दिया कि जी ये आपकी झोंपड़ी है, ये इसी में आपने रहना है। इसी तरह से जो अब ओवरहेड ब्रिज बन गए हैं, लोगों को जाते हुए डर लगता है। खुसूसन मैंने खुद एक इस पर पैकेज भी बनाया था, जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो इस तरह के पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं, जेल रोड पर है, उनके अंदर शाम के औकात में नशेइयों का डेरा और कब्जा हो जाता है। आपको सिरिंजेस मिलेंगी, अंधेरा होता है, ना वहाँ पे कैमरास हैं, ना वहाँ पे लाइट है। अगर कोई ऊपर चला जाए तो लूट सकता है, उसको लूटा जा सकता है। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये किसने करना था? इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया तो है ही नहीं। अगर इंतजामिया होती तो कल चीफ जस्टिस साहब को पंजाब गवर्नमेंट के बारे में जो उनके रिमार्क्स हैं, जो उन्होंने कहा मैं फैसले का हिस्सा भी बनाऊंगा, वो रिमार्क्स ना देने पड़ते। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नाअहली के तरीके से पंजाब गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, खुदारा लोगों को सहूलतें दे, नशइयों से ज़रा सहूलतें जो हैं वो छीने। अगर आप इनके साथ हमदर्दी हैं तो इनके सेंटर बनाएं, ताकि वो जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी इसी डिप्रेशन में आए। गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल इतने बिल मिले कि हम बिल बुला उठे। ये भी अनवर मसूद साहब का है, यही होने वाला है, ये आगे होने वाला है कि इतने बिल मिलेंगे कि हम बिल बुला उठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और लोग फिर वो अभी शायद सिप्रा ने खैर वो राज भी खोल दिया कि मैं इनके कंधे से लग कर रोया था कि ये बिल कौन देगा। सही। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप? मॉल रोड कहा जाता है जी शहर लाहौर का दिल है, इसको हम देखते हैं जब कभी भी शहर की खूबसूरती की बात की जाती है, मिसालें दी जाती हैं मॉल रोड की, तो यहाँ पर इस तरह से ये सूरत हाल देखने में आ रही है। मेरे ख्याल से करीब ही आप देख लें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऑफिस भी है, डीसी साहब का ऑफिस भी है, क्यों इन चीज़ों की तरफ नोटिस नहीं लिया जा रहा है? ये क्यों हमारी नज़र से हमेशा ओझल हो जाती है? देखें, ये कोर्ट ऑर्डर है कि मॉल रोड का हुस्न जो है उसको निखारा जाए। अगर वहाँ पे होल्डिंग्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं या कोई तजावुज़ात हैं उनको उतारा जाए, उतारा भी गया है। बात यह है कि आपने जो पेडिस्टेरियन बनाए हैं, जो लोगों के लिए सहूलत के लिए बनाए, उसके लिए इस्तेमाल तो बिल्कुल उसका लोग भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चलो लोग नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है ना। आप उनको उठाना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपने ठीक कहा, टाउन हॉल भी बिल्कुल साथ है, मेरे ख्याल 1.5 किलोमीटर के सफर पे जिस पेडिस्टेरियन का ये जिक्र हो रहा है, और आपका डीसी ऑफिस भी 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। बात यह नहीं है कि फासला कितना, बात यह है कि जिम्मेदारी नहीं है। एहसास जिम्मेदारी जब होगी, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी, पुलिस स्टेशन बिल्कुल सामने है, आपका सिविल लाइंस तो थाना है वो तो बिल्कुल सामने है। वो तो बेचारे 24 घंटे रहते ही वहीं फैसल चौक में, क्योंकि वहां पे मुजाहिरे भी होने होते हैं, लोगों ने आना होता है असेंबली के सामने, वो सारी चीजें। बट ध्यान इस तरफ नहीं है। आप बताएं, सर्विसेज हॉस्पिटल जो अंडरपास है, आपके अंडरपास जो आपने बनाया, गुजरगाह जो बनाई है, हाजी साहब को भी याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था कि नशीयों ने हमला कर दिया था, ठीक है, और ब्लेड मारे थे। अब इस तरह का जब होगा, और फिर कॉलेजेस के सामने जिस तरह जिक्र, केसी के सामने भी है, एलसी के सामने भी है, बात यह है कि जब लोग इनसिक्योर होंगे, जब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे नशई लोग ही हैं, अच्छा फिर क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि इन नशइयों की मद में जो आम लूटने वाले, जो आम डकैत हैं, जो आम डाकू हैं,
अगर वो वो भी वहां पर मौजूद पनाह हैं, ले सही लेते हैं, पनाह ले दहशतगर्द भी लेते ले हैं, सकते हैं। ऐसे ही और फिर अंधेरा है, सबसे बड़ी बात कि वहाँ लाइट्स नहीं है आपकी, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही, कोई चक्कर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं तो है, फिर तो फिर रिस्क यही है, तो हालात बिल्कुल होंगे। ऐसे ही देखें, है। अगर सिर्फ ऐसा जिम्मेदारी वक्त कम तो है। मुजाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। अबू बकर बताएगा मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? बिल्कुल जी, शहर लाहौर में शहरियों के लिए ताज़ा फल और सब्जियां अब मार्केट्स में पहुंच चुकी हैं, जहां पे शहरियों की जानिब से सब्जियां खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। टाउनशिप मार्केट में मौजूद है, जहां पे जो आलू का रेट है वो 9 रुपये कम से कम और 11 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर प्याज की बात करें तो 16 रुपये फ़ी किलो कम से कम, जबकि 18 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा से ज़्यादा के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का रेट इस हवाले से अगर बताएं तो 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और 30 रुपये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पे सब्जियाँ भी टाउनशिप मार्केट में पहुँचा दी गई हैं, जिनके रेट्स अगर लहसुन की बात करें तो 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, बैंगन 30 रुपये जो है, खीरा फार्मी 40 रुपये, करेले 60 रुपये, पालक 18 रुपये, लीमू चाइना का 40 रुपये जो है, माड़ू वो 18 रुपये, जो पेठा है वो 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट्स में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बाज़ मार्केट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे रेट लिस्टें अवेज़ा नहीं की गई। शहरियों की जानिब से अपील की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्टें अवेज़ा की जाएँ। ठीक है अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आप हमें बता रहे थे। शहरियों की जानिब से नाज़रीन हमेशा यही शिकायत देखने में आ रही है कि शहरी ये कहते हैं सरकारी निर्खनामा अवेज़ा किया जाए, ताकि सरकारी निर्ख के मुताबिक जो है सब्जियां फरोख्त हो। बहसो तकरार जो एक देखने में आती है ये भी सामने नहीं आएगी और शहरियों की मुश्किलात में भी कमी देखने में आएगी। आगे बढ़ेंगे, मीट रेट शामिल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप ज़ेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो आपको 400 रुपये पर केजी बीफ मिल सकता है, और इसी तरह अगर बीफ मिन्स की बात की जाए तो ये आपको 626 रुपये पर केजी में मिल सकता है। और अगर बात की जाए मटन की तो मटन आपको पर केजी मिल सकता है 1200 रुपये में, और मटन मिन्स आपको मिल सकता है 1260 रुपये में। जी नाज़रीन, इसके बाद चिकन के रेट में आपको बताती चलूं। पर केजी आपको चिकन मिल सकता है जिंदा मुर्गी 115 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिल सकता है 167 रुपीस में। जी तो नाज़रीन, इसके बाद एग रेट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 114 रुपये, और अगर आप जा रहे हैं होलसेल से खरीदारी करने के लिए 112 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो यहाँ से 113 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अब सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगे हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले इत्तेहाद पर फ्लैट 30% ऑफ है, यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ही चारकोल पे अप टू 40% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, प्रमोशन पर आपको क्या मिल सकता है? सबसे पहले कैनोलिव ऑयल बॉटल जो है इसकी रिटेल प्राइस है 1212 रुपए। प्रमोशन प्राइस आपको बताते चले 1069 रुपीज है, और इस पर 143 रुपीज आप बचा सकते हैं। इसके बाद कोलगेट टूथपेस्ट 175 इसकी रिटेल प्राइस है, प्रमोशनल प्राइस इसकी 149 रुपीज है। 26 रुपए पूरे आप इस पर बचा सकते हैं।
जी नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट आपने जाने, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, न्यूज़ हेडलाइंस आप जानिए, जिसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।